नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महात्मा टिकैत संगठन द्वारा फर्जी तरीके से तैयार की गई कृषि आवंटन पत्रावली का किया विरोध। तहसील प्रांगण में भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कृषि आवंटन पत्रावली का किया विरोध। आवंटित भूमि पर लगभग 70 वर्षों से आवास बनाकर निवास कर रहे ग्रामीण भूमाफिया एवं लेखपाल की मिलीभगत से तैयार की गई कृषि आवंटन की पत्रावली का लगाया आरोप। भूमि प्रबंध समिति के बिना जानकारी एवं हस्ताक्षर के तैयार हुई कृषि आवंटन की पत्रावली। 2017 में भूमि प्रबंध समिति के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार की गई कृषि आवंटन की पत्रावली। 8 वर्ष बाद पुनः जीवित की गई कृषि आवंटन की पत्रावली। 3 मार्च 2025 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई पट्टाधारकों के नाम। ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण क्षेत्रीय भाजपा विधायक ने निरस्त कराने का दिया आश्वासन। तहसील रसूलाबाद की ग्राम पंचायत से ठग पूर्वा का मामला। अच्छा, जो पत्रावली बनी है ये अभी तक 2017 की बनी हुई है और अभी तक एसडीएम कई लोग आए तब तक नहीं चढ़ी थी। आज ये कैसे 3 तारीख को उसमें दर्ज हो गई आरके ऑफिस में राजस्व पत्रावली सरकारी। इसी के सामने क्या कहना चाहते हैं? इसी शिकायत के संदर्भ में विधायक मैडम ने भी आश्वस्त किया है, मैं भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसकी विधिवत जांच की जाएगी और बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि विधायक मैडम ने आश्वस्त किया है, हम भी आश्वस्त कर रहे हैं आपको कि इसमें जो पट्टा हुआ है तो पट्टे की विधिवत जांच होती है, कैंसिलेशन का भी प्रोसीजर एक होता है और उसको सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जो वैध होगा वो कार्रवाई होगी, जो अवैध होगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब ज़्यादा किसान परेशान हो गया तब माननीय विधायिका जी से ना हमारे क्षेत्र के किसान मिले हुए हैं, तब इनसे वार्ता की गई। इसके पहले ये किसान जिले में भी गए थे शिकायत करने और आपके पास भी सूचना आ गई थी। अभी तक कितने दिन हो गए अब तक कार्रवाई नहीं हुई? इस संदर्भ में कोई किसान मेरे से आज तक नहीं मिला है। आज इस मंच पे विधायक मैडम ने बताया है, विधायक मैडम ने कल जो है जिस गांव से निकल रही थी इन्होंने फ़ोन से भी अवगत कराया हमें, लेकिन आज तक कोई किसान इस संदर्भ में मेरे से नहीं मिला है। और जैसा कि मैडम ने कहा भी है कि हमारे किसान कल आ रहे हैं, जो भी जिनकी जो शिकायतें हैं उसको बिल्कुल बिंदुवार जो है जांच करके वो निशान कराएंगे। वो शिकायत जो कल लेके आ रहे हैं हमारे पास उसकी विधिवत जांच की जाएगी, जांच करके जो निर्दोष के आधार पर निशान कराया जाएगा। सर, किसानों का कहना है कि वहाँ पे पुराने 50-100 साल से मकान बने हैं, क्या उनकी जांच नहीं होती? ऐसे ही पत्रावली करके उसके बाद पट्टा कर दिया? इसी संदर्भ में तो देखना है कि आखिर वो पट्टा कैसे हुआ है। यदि पट्टा हुआ है तो मौके पे क्या मकान बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, जिनके नाम से पट्टा हुआ है क्या वैध है अवैध है। बिल्कुल, तो इसी के लिए तो हम लोग जो है प्रक्रिया अपनाएंगे और जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा। एक बात और है महोदय कि जब आगरा का मोस्ट वांटेड अपराधी है जहाँ के जिला बदर भी है, जिस पे 28 मुकदमे लगे, कानपुर देहात में 5-6 विभिन्न थानों में मुकदमे लगे हुए हैं। एक बात यहाँ पर आपके इधर से ना यहाँ क्या ऐसी कार्रवाई रही जो धमकी दे रहा है, आपके कानपुर देहात में आतंक का जाल बिछा रहा है, सैकड़ों गरीबों से ना रुपए ठग चुका भी है, जो कि एक अभी नौकरी के नाम पर, सरकारी आवास दिलाने के नाम पर। क्या आपकी संज्ञान में आया और आया है तो क्या अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? इसी प्रकरण में उसका नाम आया है तो अब इस पे थानों से भी बात की जाएगी कि इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है। यदि FIR हुआ है तो उसमें अगली कार्रवाई क्या हो रही है। अब ये सब सारी चीज़ों को हम लोग जो है बिंदुवार पकड़ेंगे और निशान कराया जाएगा। किसान धरने पर बैठे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप धरने पर आई, क्या आश्वासन दिया है? हमारे अन्नदाता किसान भाई हमारे सब ग्रामवासी लोग यहाँ मौजूद थे और 2017 की पत्रावली में कुछ पट्टे को लेकर के इशू था, तो आज सब भाइयों को मैंने आश्वस्त कर दिया है कि आपके साथ में न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय ही दिलाती है, न्याय के ही साथ रहती है, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों को जो राशन मिलता है उसमें बड़ी धांधली चलती है, कई बार शिकायत हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं, उस पर क्या ऐसा कोई शिकायत लेकर मेरे पास अभी तक नहीं आया। आवारा जानवर की बहुत समस्याएं हैं किसानों को, आए दिन फसलें। आवारा जानवरों की कोई समस्या नहीं, क्योंकि अधिकांश मैं खुद भी गांव में रहती हूं और एक एक गांव एक एक गली घूमती हूं, ऐसा कोई भी किसान की शिकायत मेरे पास नहीं है। अभी आपने कहा अगर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो आप धरने बैठेंगी, तो कब तक किसानों के साथ धरने बैठेंगे? निस्तारण होगा, मैं पूरा आश्वस्त करती हूँ, प्रशासन पूरा मेरे साथ है। ये कल बुलाया गया इन लोगों को, कल बुला करके पूरा पत्रावली देखी जाएगी, इनके साथ न्याय होगा। और ज्ञापन दिए आज हम लोगों की राष्ट्रीय आह्वान पर ये पंचायत थी। हमारे क्षेत्र की समस्याएं थी। संजय नगर का इंजरी में
वहाँ पे एक माफिया जगन्नाथ तोमर, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग जो अपने आप को जाने क्या बताते, कहाँ से अपने कॉलर आईडी में प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जाने क्या क्या लिख के फर्जी फ़ोन करते हैं, किसानों को भयभीत करते हैं, अधिकारियों पर अपना दबाव बनाते हैं। ये आज हजारों की संख्या में किसान इनसे पीड़ित है। इसके पास अवैध असलहे हैं, फर्जी असलहे हैं, गलत तरीके से किसानों पर शोषण करता है। लाखों रुपए इसने किसानों से ऐंठ लिए हैं। काफ़ी किसान लोग ये आए हुए हैं जिनसे इसने पैसा लिए हैं। कई जगह इसका यही धंधा है। इस तरह से बहुत ही गलत काम काफ़ी समय से कर रहा था। जो आवाज़ उठाता उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा देता, कहीं 56(3) में, कहीं थाने से, कहीं, जबकि इसके खिलाफ कई दर्जन मुकदमे लिखे हैं। हम प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, इसके आवास पर बुलडोजर चलाया जाए, इसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और इसका ऐसे अपराधी पर रह क्यों रहा है तत्काल काउंटर किया जाए, जिससे किसान सुरक्षित हो। मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, जब ये माफिया गुंडे ऐसे शोषण करते रहेंगे, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। अब बड़ी अच्छी बात है, हमारे बीच में विधायिका जी आ गई। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में गुंडे माफिए बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अधिकारियों ने भी अच्छा संदेश दिया है। अधिकारियों के माध्यम से कहा गया है कि हम इसमें बहुत ही जल्दी सख्त और कठोर निर्णय लेंगे। और आज हम लोग इस धरने को समापन करते हैं। अगर तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।